Hello everyone, I am रुचि भटनागर फ्रॉम स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैक। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है, उनके सॉल्यूशंस के लिए भी यूज़ होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। अगर हम बात करें स्टैक के एप्लीकेशंस के, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करने में, उनके कन्वर्जन में हम स्टैक को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एरिया हैं जो हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन स्टैक में: एक्सप्रेशन कन्वर्जन, एक्सप्रेशन एवोल्यूशन एंड रिकर्शन। दीज थ्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टुडे वी डिस्कस। अगर एक्सप्रेशन कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम कितने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इन तीन नोटेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनफिक्स नोटेशन की, तो अगर किसी भी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड के बीच में प्लेस किया जाता है तो जो नोटेशन का फॉर्म बनता है उसे हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रीफिक्स नोटेशन की, तो ऐसे सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिनमें ऑपरेटर्स को हमेशा ऑपरेंड के पहले प्लेस किया जाएगा वो प्रीफिक्स नोटेशन बनाएंगे। पोस्टफिक्स नोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टफिक्स नोटेशन वो नोटेशन है जिसमें हम ऑपरेटर्स को हमेशा ऑपरेंड के पीछे प्लेस करते हैं। तो जनरली वी हैव थ्री टाइप ऑफ नोटेशन, दैट इज इनफिक्स नोटेशन, prefix notation and postfix notation. In infix notation, every time the operator has been placed between the operands. In prefix notation, the operators are always placed before the operands. In postfix notation, ऑपरेटर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर दी ऑपरेंड्स। तो ये तीन तरह के नोटेशंस हैं जो हमें स्टडी करने हैं और हम एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैक की मदद से। ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है स्टैक का। चलिए तो सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करते हैं। जब हमें स्टैक की मदद से किसी भी ऑपरेटर को इवेल्यूट करना है, किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करना है, या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हमें कन्वर्ट करना है एक नोटेशन से दूसरे नोटेशन में, तो ऑपरेटर की हायरार्की, डिसाइडेड हायरार्की को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो these are the three level of hierarchy that we have considered for the stack application. सबसे highest hierarchy हमने सबसे highest hierarchy में सबसे हाईएस्ट हायरार्की की बात करें तो एक्सपोनेंट को हमने सबसे हायर हायरार्की फॉर्म पे रखा है। अगर हमारा ऑपरेटर एक्सपोनेंट है तो हम उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे व्हेनेवर वी कैन इवैल्यूएट इट एज वेल एज कन्वर्ट इट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हमने नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा है और दोनों को हम सेम प्रायोरिटी लेवल पर मानते हैं। द लोएस्ट प्रायोरिटी लेवल इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोएस्ट प्रायोरिटी लेवल पर रखते हैं और हम ऐसा भी मानते हैं ऑपरेटर विद इन सेम लेवल परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आपकी सेम लेवल ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं तो हम हमेशा उन्हें लेफ्ट से राइट में इवेल्यूट करेंगे या फिर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला एल्गोरिदम, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अगर हम इनफिक्स नोटेशन के किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें किस प्रोसीजर से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इनफिक्स नोटेशन लिया है। आपको क्या करना है, आपको तीन कॉलम जनरेट करने हैं। देयर आर थ्री कॉलम। फर्स्ट कॉलम is for reading as well as scanning the character which is always from left to right. किसी भी एक्सप्रेशन को आपको लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करना है और जो भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर को वन बाय वन स्कैन करना है। दूसरा कॉलम हमने स्टैक के लिए बनाया है। इस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ऑपरेटर्स एज वेल एज पैरेंथेसिस हम प्लेस करेंगे। यहाँ पर ऑपरेंड्स के बारे में हम कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे। एंड द थर्ड कॉलम इज आउटपुट विच इज इन फॉर्म ऑफ पोस्टफिक्स। थर्ड कॉलम में हम आउटपुट रखेंगे जो कि लास्ट में हमें पोस्टफिक्स फॉर्म और इनफिक्स पोस्टफिक्स फॉर्म प्रोवाइड करेगा।
तो कैरेक्टर को स्कैन करना शुरू करते हैं। हमने ए को स्कैन किया है, ए इज एन ऑपरेंड, इसलिए हमने इसे सीधा आउटपुट में पुट कर दिया क्योंकि ऑपरेंड्स को हमें स्टैक में नहीं रखना है। नाउ द स्टैक इज एम्प्टी, वी हैव रीड द कैरेक्टर ए फ्रॉम लेफ्ट एंड पुट इट इनटू द आउटपुट। आइए नेक्स्ट स्कैन करते हैं। नेक्स्ट स्कैन पे हमें एक ऑपरेटर प्लस मिला है, तो देखिए हमने रीड कैरेक्टर में, स्कैन कैरेक्टर में प्लस स्कैन किया है और अब क्योंकि प्लस एक ऑपरेटर है तो हमें इसे स्टैक में पुट करना है। जब हम इसे स्टैक में पुट करेंगे तो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल 1 कहता है कि आपको चेक करना है कि कहीं स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो कुछ मत करिए, जाइए और सीधा ऑपरेटर को पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। तो हमने ऐसा ही किया है, स्टैक एम्प्टी था, हमने प्लस लिया और इसे यहाँ पर पुश कर दिया। आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हम ऑपरेंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑपरेटर स्कैन करने की बात कर रहे हैं। आइए अब आपने नेक्स्ट स्कैन पर आपको मिला है ओपन पैरेंथेसिस। तो जब भी आपको ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा आपको बिना कुछ सोचे समझे इसे कॉलम नंबर 2 यानी कि स्टैक के अंदर प्लेस कर देना है। तो देखिए हमने इसे स्टैक में एज इट इज प्लेस कर दिया है और आउटपुट में अभी आपको कुछ भी नहीं, वो सेम आपका रिजल्ट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट स्कैन पर जाते हैं। अब आपको मिला है बी। बी इज अ नेक्स्ट स्कैन ऑपरेंड सॉरी। बी आपका क्या है, क्योंकि ये एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड को हम कभी भी स्टैक में पुश नहीं करते हैं, इसे हम सीधा पोस्टफिक्स में रखते हैं। तो हमने बी को ए के बाद पोस्टफिक्स में प्लेस कर दिया है और स्टैक की सिमिलर सिचुएशन है। नाउ वी हैव एनकाउंटर एन मल्टीप्लाई, हमें एक मल्टीप्लाई मिला है। अब मल्टीप्लाई क्योंकि एक ऑपरेटर है तो आपको इसे स्टैक में रखना है। अब जब भी आपको एक ऑपरेटर मिलेगा और आप उसे स्टैक में रखेंगे तो मैंने कहा कि आप कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। क्या रूल्स हैं? रूल 1 कहता है कि आप चेक करिए कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो अब इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। नहीं, हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, हमारे पास एक प्लस ऑपरेटर है और एक ओपन पैरेंथेसिस है। अब क्योंकि आपके पास एक ओपन पैरेंथेसिस है तो आपको चेक करना है कि इस मल्टीप्लाई से हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर पहले से ही इस स्टैक में है क्या? नहीं, कोई भी ऑपरेटर इस स्टैक में नहीं है जो जिसकी प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से ज़्यादा हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ओपन पैरेंथेसिस के बाद मल्टीप्लाई को हमने पुट किया है। ए और बी आपको पोस्टफिक्स फॉर्म में सिमिलर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट स्कैन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्कैन में आपको सी मिला है और सी एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड हम कहाँ रखते हैं? पोस्टफिक्स में। तो हमने सी को यहाँ प्लेस कर दिया है। देयर इज ए नो चेंज इनटू द स्टैक। आइए अब आपको मिला है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे ही आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा आपको क्या करना है? स्टैक में जाना है और ओपन पैरेंथेसिस ढूंढना है। जहाँ तक भी ओपन पैरेंथेसिस मिले आपको तुरंत उस ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सारे ऑपरेटर्स को पॉप करिए और पॉप करके पोस्टफिक्स में प्लेस कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्कैन किया है। अगर हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ लगाते हैं तो वी हैव ओनली सिंगल ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। तो उस मल्टीप्लाई को हम पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में स्टोर कर देंगे। नाउ देयर इज अनदर कैरेक्टर फॉर द स्कैन? नो, द स्कैन हैज बीन कंप्लीटेड, द एक्सप्रेशन हैज बीन फिनिश्ड, सो देयर इज नो फर्दर स्कैन इनटू दैट एक्सप्रेशन। इस केस में आपको क्या करना है? स्टैक को एनकाउंटर करना है और देखना है कि क्या स्टैक में कोई ऑपरेटर बचा है। यस, अ प्लस ऑपरेटर इज देयर, सो वी कैन पॉप इट हियर। हमें यहाँ से इसे पॉप करना है और पोस्टफिक्स में प्लेस कर देना है। तो a प्लस ब्रैकेट b मल्टीप्लाइड बाय c पैरेंथेसिस क्लोज, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन था जिसे इस स्टैक की मदद से यूजिंग थ्रू एन एल्गोरिदम हमने इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट
मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, तो दिस इज एन एल्गोरिदम। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एल्गोरिदम में क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1 कहता है स्टार्ट द स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सप्रेशन को स्कैन करना शुरू करें। स्टेप 2, इफ इट इज एन ऑपरेंड डिस्प्ले इट और राइट इट इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जैसा कि हमने किया है, जैसे ही आपको कोई भी ऑपरेंड मिलेगा, आपको स्टैक को टच नहीं करना है, आपको कॉलम नंबर 3 में जाना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में और ऑपरेंड को वहां पर प्लेस कर देना है। अगर आपको स्कैन करने पर इफ इट इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस इंसर्टेड इनटू स्टैक, अगर आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है स्कैनिंग में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लीजिए और इसे स्टैक में प्लेस कर दीजिए। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है कि इफ इट इज एन ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर है तो आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। अगर ऑपरेटर है तो सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप जाइए और उसे सीधा क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। अगर टॉप ऑफ द स्टैक इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर आपको स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इसे स्टैक में फर्दर प्लेस कर देना है। इफ इट इज इन हायर प्रायोरिटी, ऑपरेटर की बात हो रही है, अगर ऑपरेटर की प्रायोरिटी स्टैक में रखे हुए किसी भी ऑपरेटर से ज़्यादा है, जो आपने स्कैन किया है ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी अगर स्टैक में रखे हुए किसी भी ऑपरेटर से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर को स्टैक में प्लेस कर देना है, इंसर्ट द ऑपरेटर ऑनटू द स्टैक। पर ऐसा ना हो, अगर आप किसी को स्कैन कर रहे हैं और उस ऑपरेटर को प्लेस करना चाहते हैं स्टैक में, लेकिन पहले से ही अगर कोई ऐसा ऑपरेटर स्टैक के अंदर मौजूद है जिसकी प्रायोरिटी स्कैन्ड ऑपरेटर से ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। आपको हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर पॉप कर रहा है और पोस्टफिक्स में रखना है, और जो आपने स्कैन किया है लोएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर, उसे आप इस स्टैक के अंदर पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग और एनकाउंटरिंग ऑपरेटर। इसके बाद अगर आपको कभी भी स्कैनिंग में क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, तो आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दोनों के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सारे ऑपरेटर्स को पॉप करना है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में स्टोर कर देना है। ठीक, इसके बाद इफ़ देयर इज मोर इनपुट, अगर स्कैनिंग के लिए आपके पास और कैरेक्टर बचे हुए हैं, देन यू कैन गो फॉर द स्टेप 1, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड अगेन फॉलो द सेम प्रोसीजर। और अगर आपका स्कैनिंग में सारे एक्सप्रेशन के अंदर सारे कैरेक्टर्स फिनिश हो गए हैं, तब आपको रखे हुए स्टैक के सारे ऑपरेटर पॉप करके पोस्टफिक्स में लगा देने हैं। दैट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन विच इज़ इन फॉर्म ऑफ पोस्टफिक्स। तो इस तरह से आप किसी भी इनफिक्स नोटेशन के एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। देयर इज़ एन अनदर एग्जाम्पल, ये एक अनदर एग्जाम्पल है। देखिए, द एक्सप्रेशन इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई c डिवाइड बाई d माइनस f प्लस a एक्सपोनेंट e। दिस इज द एक्सप्रेशन। सो वी कैन स्टार्ट विद एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 कॉलम क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हम सिंबल को स्कैन करेंगे। दैट इज अ स्टैक जहाँ पर हम ऑपरेटर्स को अकॉर्डिंग टू द रूल्स पुट करेंगे, एंड दैट इज द आउटपुट जो हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ए को स्कैन किया है, क्योंकि ए एक ऑपरेंड है, सो पुट इट इनटू द आउटपुट। तो हमने उसे आउटपुट में प्लेस कर दिया है। आइए नेक्स्ट स्कैन करते हैं। प्लस मिला है। प्लस चूंकि एक ऑपरेटर है, हमने चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी है। यस, स्टैक आपका एम्प्टी था, तो हमने उसे स्टैक में पुट किया और आउटपुट में आपका ए ही रहेगा। आइए नेक्स्ट स्कैन पर जाते हैं। हमें बी मिला है। बी क्योंकि एक ऑपरेंड है,
इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, स्टैक सिमिलर सिचुएशन में रहेगा और बी को हमने प्लेस कर दिया है आउटपुट में। आइए नेक्स्ट स्कैन करते हैं। अब हमें मिला है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्योंकि एक ऑपरेटर है तो अब हमें स्टैक की सिचुएशन को चेक करना है। अगर आप स्टैक में देखेंगे तो पहले से ही एक प्लस अवेलेबल है। अब आप दोनों की प्रायोरिटी चेक करिए कि क्या प्लस की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है। नहीं, प्लस की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको दोनों में से किसी भी ऑपरेटर को पॉप नहीं करना है। आप प्लस पहले से ही है, मल्टीप्लाई आपने स्कैन करके यहाँ पे पुट कर दिया और आउटपुट में ए और बी सिमिलर ही रहेगा। अब बात करते हैं सी की, क्योंकि नेक्स्ट स्कैन में आपको सी मिलेगा। क्योंकि सी एक ऑपरेंड है तो स्टैक में वो सिमिलर सिचुएशन है और सी को आपने आउटपुट में प्लेस कर दिया है। आइए नेक्स्ट स्कैन करें, दैट इज डिवीजन, डिवाइड। अब हमने डिवाइड को यहाँ पर स्कैन किया है। अब चूंकि डिवाइड एक ऑपरेटर है और हम सिमिलर रूल फॉलो करेंगे, चेक करेंगे कि क्या स्टैक में पहले से मौजूद कोई भी एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी डिवीज़न से ज़्यादा हो। यस, हमने चेक किया कि मल्टीप्लिकेशन को हमने डिवीज़न से पहले रखा है प्रायोरिटी लेवल में। तो अब आपने क्या किया है, देखिए मल्टीप्लाई को यहाँ से पॉप करना है और डिवाइड को हमें यहाँ पर स्टोर कर देना है, पुश कर देना है। तो मल्टीप्लाई पॉप हुआ है और डिवाइड जिसकी प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से कम है उसे हमने क्या कर दिया है, पुश कर दिया है। आइए नेक्स्ट स्कैन के लिए जाते हैं, दैट इज डी। तो देखिए डी को हमने स्कैन किया है क्योंकि डी आपका एक ऑपरेंड है, तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है, डी को हमने सीधा आउटपुट में प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट स्कैन पर हमें माइनस मिला है। अब माइनस क्योंकि एक ऑपरेटर है तो फिर से आपको इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है स्टैक में जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं। तो अगर हम स्टैक को चेक करें तो देयर इज अ डिवीजन एंड अ एडिशन और आप देखेंगे कि अगर हम प्रायोरिटी लेवल की बात करते हैं तो डिवाइड एज वेल एज एडिशन, ऐड, दोनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने उन दोनों को पॉप किया है और देखिए क्योंकि टॉप पर डिवाइड है तो पहले डिवाइड को प्लेस करना है, देन आपका प्लस है, प्लस प्लेस किया है और इंसर्ट यानी कि पुश क्या किया है, माइनस, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इन दोनों से कम है। नेक्स्ट स्कैन पर आपको एफ मिला है। एफ इज फर्दर एन ऑपरेंड सो दैट वी कैन पुट इट इनटू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्कैन पर स्टूडेंट हमें फिर से प्लस मिला है। अब प्लस और स्टैक में अगर हम चेक करें तो हमारे पास है माइनस। तो अब हमें फिर से चेक करना है कि क्या स्टैक में रखे हुए ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हमने चेक किया कि माइनस और प्लस दोनों कैसे हैं, हमारे सेम प्रायोरिटी लेवल पर हैं, तो हमने माइनस को यहाँ से पॉप किया है और प्लस को इन कर दिया है। आगे चलेंगे। अब हमें मिला है ए, बिकॉज ए इज एन, क्या है ए हमारा एक ऑपरेंड है जिसे हमने सीधा प्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट स्कैन पर आपको मिला है एक्सपोनेंट। तो देखिए एक्सपोनेंट तो एक ऑपरेटर है। अब हमें फिर से यहाँ पर चेक करना है कि एक्सपोनेंट को इन करने से पहले स्टैक में क्या है, स्टैक में है प्लस और एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को भी आप ये स्टैक में प्लेस कर देंगे। और आइए नेक्स्ट स्कैन है ई, क्योंकि ये एक ऑपरेंड है तो आपको इसे लास्ट में प्लेस कर देना है। क्या स्कैन के लिए कुछ बचा है? नो, नाउ द स्कैन्ड सिंबल इज एम्प्टी। अब स्कैनिंग के लिए कुछ नहीं है। ये आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिला है और अब दो ऑपरेटर स्टैक में हैं, तो आपको फाइनली इन दोनों ऑपरेटर को पॉप करना है। तो क्योंकि टॉप में है एक्सपोनेंट तो पहले एक्सपोनेंट एंड देन द प्लस, सो दैट बिकम्स द पोस्ट फिक्स इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इन फिक्स एक्सप्रेशन। इस तरह से इस रूल्स को फॉलो करके आपको ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।